दोस्तों आज मैं आपको काकी कहानी सुनाऊंगा। हालांकि ये कहानी मैंने आपको सुना रखी है और लाखों बच्चों का प्यार मुझे मिला है उस वीडियो के ऊपर। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा। पहले वाली वीडियो में कुछ लाइंस रह गई थी, समरी थी वो। लेकिन आज की इस वीडियो में एक एक लाइन आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। दोस्तों कहानी शुरू होती है शामू नाम के एक बच्चे से। शामू एक सुबह उठा और उसने देखा कि पूरे घर में कोहराम मचा हुआ है, हंगामा हो रहा है, शोर शराबा हो रहा है। शामू की माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर ज़मीन पे सो रही है। शामू की माँ को कपड़े से ढक रखा है, ज़मीन पे कंबल बिछा रखा है और उस कंबल के ऊपर उसकी माँ लेटी हुई है। मतलब शामू की माँ की मौत हो चुकी है। लेकिन अभी ये बात शामू के समझ में नहीं आ रही। तो वो एक सुबह उठा और उसने देखा कि पता नहीं लोग क्यों इतना ज़्यादा शोर शराबा मचा रहे हैं, हंगामा मचा रहे हैं, और मेरी माँ ज़मीन पर क्यों लेटी हुई है, उसके समझ में नहीं आ रहा। और वो देखता है कि घर के सभी लोग ना माँ के चारों तरफ उसे घेर के बैठे हुए हैं और घर के सभी लोग माँ को देखकर मातम कर रहे हैं, रो रहे हैं, दुख मना रहे हैं। दोस्तों शामू की माँ का नाम है उमा। तो उमा को लोग जब उठा के शमशान ले जाने लगे तो शामू ने बड़ा शोर मचाया। लोगों ने उसे समझाने बहलाने की कोशिश की, पर लोगों से हाथ छुड़ाकर वो उमा के ऊपर जा गिरा। शामू बोला, काकी सो रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शामू अपनी माँ को काकी बोलता है और इस कहानी का नाम भी काकी है। शामू लोगों से पूछता है कि तुम मेरी काकी को इस तरह से उठा के कहाँ पे लेके जा रहे हो, मैं ना जाने दूंगा। लोग बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से उस बच्चे शामू को हटा पाए। काकी के दाह संस्कार में शामू को नहीं जाने दिया गया। दाह संस्कार होता है जब मरने के बाद बॉडी को जलाया जाता है। तो शामू को शमशान नहीं जाने दिया गया। एक दासी औरत ने राम राम करके शामू को घर पर ही संभाल के रखा, उसका ध्यान रखा। बड़े बुजुर्ग बुद्धिमान लोगों ने शामू से झूठ बोला, उसको बहलाने के लिए ये विश्वास दिलाया कि उसकी काकी मामा के यहाँ पे गई है। बड़े बुजुर्ग लोगों ने शामू से आगे झूठ बोला कि बेटा तेरी जो काकी है ना वो मामा के यहाँ पर गई है, तो इतना परेशान मत हो, थोड़े दिन में आ जाएगी। इस तरह से उसको बहलाया बच्चे को। लेकिन झूठ के पर्दे में सच ज़्यादा दिनों तक छुपा ना रहा। आसपास के मासूम बच्चों ने शामू को बता दिया कि तेरी काकी मर चुकी है। दोस्तों शामू ना थोड़ा सा भोंदू सीधा साधा बच्चा है, उसको इतनी समझ नहीं है अभी। उसको बातें ना देर में समझ में आती हैं। ये बात शामू से छुपी न रही कि उसकी काकी ना तो मामा के यहाँ पर गई हैं और ना ही किसी और के यहाँ पर गई हैं। उसकी काकी तो ऊपर राम के पास में गई हैं। काकी के लिए कई दिनों तक रोने से धीरे धीरे उसका रोना कम हो गया। एक बच्चा भला कब तक ही रो पाएगा, थोड़े दिन में रोना बंद कर दिया उसने। लेकिन उसके दिल में जो बेचैनी थी ना, जो दर्द था, वो कम ना हो सका। जिस तरह से बारिश के होने से एक दो दिन बाद ज़मीन का पानी गायब हो जाता है, लेकिन उस पानी का जो गीलापन होता है ना, जो मॉइस्चर होता है, वो कई दिनों तक रहता है। बिल्कुल वैसे ही हाल शामू का भी था। उसका रोना धोना तो रुक गया, कम हो गया, लेकिन जो दर्द उसके सीने में है ना, वो कम ना हो सका। शामू अक्सर अकेला बैठा हुआ बिना कुछ सोचे बस आसमान को देखता रहता है। उसको लगता है कि मेरी माँ राम जी के पास में है, ऊपर आसमान में है, तो बैठा हुआ आसमान को देखता रहता है। एक दिन शामू ने आसमान में पतंग को उड़ते हुए देखा। न जाने उस पतंग में क्या उसको ऐसा दिखा कि उसका हृदय खिल उठा, बहुत खुश हो गया पतंग को देख के। विशेश्वर के पास में जाके बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। दोस्तों विशेश्वर शामू के पिता हैं और शामू अपने पिता को काका कहता है। तो बड़ा खुशी से जाके कहता है, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। शामू की माँ के मरने के बाद विशेश्वर भी गुमसुम रहता था, उसका मन कहीं और लगा रहता था। तो वो शामू की बात को ध्यान से सुनता भी नहीं है और टालने के लिए कह देता है, अच्छा मंगा दूंगा। और इतना कहकर उदास होके कहीं और चला गया। शामू पतंग के लिए बहुत उत्साहित था, बड़ा एक्साइटेड था, और पतंग को पाने की इच्छा को वो किसी भी तरह से रोक नहीं पा रहा था। उसको हर हाल में पतंग चाहिए थी, अपनी काकी को वापस लाना था उसको। एक जगह खूंटी पर विशेश्वर का कोट टंगा हुआ था। शामू ने इधर उधर देखा और फिर एक स्टूल सरका के रखा और ऊपर चढ़ के कोट की जेब को टटोला। कोट में से शामू को एक चवन्नी मिली और चवन्नी मिलते ही वो चवन्नी लेके भाग गया। दोस्तों अब कहानी में एक नया करैक्टर आता है जिसका नाम है भोला। भोला सुखिया दासी का बेटा है और भोला शामू का दोस्त है। दोनों की उम्र एक बराबर है। शामू ने भोला को चवन्नी देकर कहा, भोला। भोला अपनी जीजी से कहकर चुपचाप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो खूब अकेले में लेकर आना, कोई जान न पाए।
दोस्तों भोला ने बिल्कुल वैसे ही किया जैसा शामू ने कहा था उसको करने को। पतंग आ गई और एक अंधेरे घर में ये लोग बैठकर पतंग की डोर बांधने लगे। डोर बांधते हुए शामू ने धीरे से कहा, भोला अगर किसी से ना कहोगे तो एक बात कहूँ। भोला ने सर हिला के कहा, नहीं किसी से नहीं कहूँगा। शामू ने सर हिला के कहा, मैं ये पतंग ऊपर राम के यहाँ पर भेजूँगा। इसे पकड़ के काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता हूँ, नहीं तो इस पतंग के ऊपर अपनी काकी का नाम लिख देता। भोला शामू से थोड़ा सा ज़्यादा समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक परेशानी है, ये डोर पतली बहुत है। इस पतली डोर को पकड़ के काकी उतर नहीं सकती है। इस पतली डोर का टूट जाने का खतरा है। पतंग में मोटी रस्सी होगी तो सब ठीक हो जाएगा। शामू गंभीर हो गया, सीरियस हो गया। मतलब बहुत अच्छी बात बताई है, बहुत बढ़िया सुझाव दिया है उसने, बहुत काम की बात बताई है, लेकिन परेशानी ये थी कि मोटी रस्सी मंगाएं तो मंगाएं कैसे। शामू के पास में पैसे तो है नहीं, और घर में जो आदमी हैं वो उसकी काकी को बिना दया के जला आए हैं। जिन घर के आदमियों ने काकी को जला दिया, भला वो काकी को वापस लाने के लिए पैसे क्यों देंगे? उन्होंने तो खुद काकी को जलाया है। शामू को उस दिन देर रात तक टेंशन की वजह से, चिंता की वजह से नींद नहीं आ पाई। दोस्तों जिस तरह से शामू ने पहले दिन विशेश्वर के कोट से चवन्नी निकाली थी ना, उसी तरकीब से शामू ने दूसरे दिन भी विशेश्वर के कोट को टटोला, और इस बार शामू को विशेश्वर के कोट से 1 रुपया मिला। याद रहे, पहली बारी में चवन्नी मिली उसको और दूसरी बारी में 1 रुपया मिला। शामू ने 1 रुपया ले जाके भोला को दिया और कहा, देखो भोला, किसी को मालूम ना हो पाए, बढ़िया बढ़िया 2 रस्सियाँ मंगा दे। 1 रस्सी छोटी पड़ेगी इसलिए 2 रस्सियाँ मंगा दे। जवाहर भैया से मैं एक कागज़ पर काकी लिखवा लूँगा, नाम की चिट रहेगी तो फिर वो पतंग काकी के पास में ही जाएगी। शामू को लिखना तो आता ही नहीं, तो कोई जवाहर भैया होंगे उनके पास, तो कहता है कि जवाहर भैया से चिट पर लिखवा लूँगा काकी, तो जब पतंग के ऊपर काकी लिखा हुआ होगा तो फिर वो पतंग काकी के पास में जाएगी। 2 घंटे के बाद शामू और भोला बहुत खुशी से अंधेरी कोठरी में बैठकर पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अचानक से शुभ काम में रुकावट की तरह गुस्से में विशेश्वर कोठरी में आ घुसे। देखो, पतंग उड़ा के काकी को लाने का जो काम है ना, वो शुभ काम है, लेकिन उस शुभ काम में रुकावट बन के आया है विशेश्वर, और बड़ा गुस्से में है। विशेश्वर भोला और शामू को धमकाकर बोले, तुमने मेरे कोट से रुपया निकाला है? भोला सीधा साधा डरपोक मासूम बच्चा है। एक ही डांट में वो सकपकाकर मुखबिर बन गया। मुखबिर मतलब राज खोलने वाला। उसने सब कुछ सच सच बता दिया विशेश्वर को। भोला ने कहा कि शामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विशेश्वर ने शामू के 2 तमाचे मारे और 2 तमाचे जड़ के कहा, चोरी सीख के जेल जाएगा, तुझे आज अच्छी तरह से समझाता हूँ। इतना कहकर विशेश्वर ने दोबारा से चांटे जड़े और फिर पतंग को फाड़ दिया। अब रस्सियों की ओर देखकर कहा, ये रस्सियाँ किसने मंगाई हैं? भोला ने कहा, इन्होंने ही मंगाई थी, कहते थे इनसे पतंग टांग कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। पतंग उड़ा के काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विशेश्वर की ये बात सुन के ना कुछ समझ में नहीं आया। वो सुन का सुन खड़ा हो गया, खड़ा का खड़ा रह गया। उन्होंने फटी हुई पतंग को उठा के देखा और उस पतंग पर चिपके हुए कागज़ पर लिखा हुआ था काकी। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही है। इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आपको ICSE हिंदी के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे बहुत ही आसान लैंग्वेज में। तो प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करो, सारी वीडियोस को देखो, फ़ायदा उठाओ। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।